जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा जैनिज्म। जैसे कि आप जानते हो कि बुद्धिज्म हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, तो आज हम करेंगे जैनिज्म। जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे जैनिज्म टॉपिक को। सबसे पहली चीज कि जैनिज्म जो है, देखो वैसे तो जैनिज्म के फाउंडर ऋषभ नाथ को कहा जाता है ना। ऋषभ नाथ वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। बट यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, इनको ऋषभ देव भी कहते हैं, ठीक है। ऋषभ नाथ ऋषभ देव एक ही बात है। लेकिन एक्चुअल जो फाउंडर है ना, वो महावीर को कहा जाता है। लॉर्ड महावीर मतलब वर्धमान महावीर को, वर्धमान महावीर को कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना होगा। ऑप्शन एक ही होगा, जो होगा आप लगा सकते हो। जो भी टीचर्स, गुरु रहे हैं जैनिज्म के अंदर, उन गुरु को नाम क्या दिया गया है? तीर्थंकर्स का। तीर्थंकर्स क्या है? आपके गुरु हैं। किसमें? जैनिज्म में टीचर्स हैं, ठीक है। उन टीचर्स को कहा गया तीर्थंकर्स, जो कि 24 टोटल थे आपके, ठीक है। और फर्स्ट कौन थे? हमारे ऋषभनाथ, ऋषभ जी, जिसको फाउंडर भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल फाउंडर जिसने जैनिज्म को पीक पे पहुंचाया, तो वो है वर्धमान महावीर, जो कि 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पूछा गया था एक बार कि ऋषभ नाथ जो हैं, इनका एम्बलम क्या है? तो क्या लगाओगे? बुल, ठीक है। बुल इनका एम्बलम है। और एक ये भी याद रखना, 23rd, एक सेकेंड, 23rd पूछे आपसे बाई चांस, क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ पता है। तो वो कौन है? पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ, ये बात आपको याद रखनी है। और इनका जो एम्बलम था, वो क्या था? पारसनाथ का। और ऋषभनाथ का ही पूछा जाता है आपसे एम्बलम, मतलब चिन्ह की बात की जाए, चिन्ह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनका चिन्ह क्या था, है ना। तो ऋषभनाथ का क्या था? बुल। और इनका क्या था? स्नेक, ठीक है। तो पूछे पारसनाथ का, तो आप तुरंत बता सकते हो आंसर की। पारसनाथ का एम्बलम क्या था? स्नेक, जो कि 23rd थे। और इनका चिन्ह क्या था? ऋषभनाथ का तो बुल था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब मेन आपको जो पढ़ना है, वो पढ़ना है वर्तमान महावीर के बारे में। तो वर्तमान महावीर 24 तीर्थंकर थे, जैसे कि हमें पता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका कुंडग्राम में, नियर वैशाली, मतलब बिहार में। ये बात हो रही है सन 540 बीसी के अराउंड की, ठीक है। 540 बीसी के अराउंड इनका जन्म हुआ था आपका। 540 बीसी में कुंडग्राम, वैशाली में, ठीक है, बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। और ये कौन से क्लैन से थे? तो नटरिका क्लैन से ही बिलोंग करते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और कौन सी एज में इन्होंने अपने घर को त्यागा? 30 ईयर्स ऑफ एज में इन्होंने घर को त्यागा। और 12 साल भटकने के बाद इनको 42 ईयर्स ऑफ एज में एनलाइटमेंट मिली। हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, तो उनको एनलाइटमेंट कब मिलती? 35 ईयर्स ऑफ एज में ना। वो 29 ईयर्स की एज में गए थे, और 35 ईयर्स में एज में इनको एनलाइटमेंट मिलती है। वैसे यहाँ पे 30 एज में ये गए थे, एंड 42 ईयर्स ऑफ एज में इनको क्या मिलती है? एनलाइटमेंट मिलती है, ठीक है। 12 साल स्ट्रगल करने के बाद। और देन अगर आपको नॉलेज मिलती है, एनलाइटमेंट मिली है, तो आपका काम है कि नॉलेज को डिलीवर करना, लोगों तक पहुंचाना। तो पावा के अंदर इनका पहला क्या था? सरमन, मतलब पहला इनका लेक्चर था, ठीक है, जो कि बिहार में है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और वर्धमान महावीर का चिन्ह क्या है? लॉयन। हमने पीछे क्या देखा था? चिन्ह ऋषभनाथ का अलग था, और पारसनाथ का अलग था। ऋषभनाथ का क्या था? बुल। और पारसनाथ का स्नेक, ठीक है। वैसे ही वर्धमान महावीर का क्या था? लॉयन, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और 72 ईयर्स ऑफ एज में पावापुरी, बिहार में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं बता दूं मैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि जो ये वर्धमान महावीर थे, वर्धमान महावीर, इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर वो थे जो कि गौतम बुद्ध का रियल नेम था आपका, है ना, सिद्धार्थ। ठीक है। और इनकी मदर का नाम क्या था? हल्की सा की स्पेलिंग गलत हो गई, आप देख लेना। और मदर, मदर का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है। मम्मी का नाम क्या था इनकी? त्रिशला। और फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन बना था कि त्रिशला कौन थी, तो त्रिशला बहन थी। बहन तो किसकी बहन थी? त्रिशला चेतक की बहन थी। ठीक है। चेतक की बहन थी, चेतक सिस्टर। ठीक है। अब चेतक कौन था? चेतक राजा था, प्रिंस था। चेतक कौन था? प्रिंस। कहाँ का प्रिंस था सर? प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी। लिच्छवी का राजा था। और लिच्छवी क्या है आपकी? लिच्छवी एक महाजनपदास है आपकी, स्टेट है आपकी। ठीक है। वाजी महाजनपदास के अंदर आती है ये। ठीक है। लिच्छवी एक राजवंश है आपका, जो किसका पार्ट है? वाजी महाजनपदास का पार्ट है। तो आप ऐसे याद करोगे कि वाजी महाजनपदास में एक डायनेस्टी है लिच्छवी, उसका राजा कौन था? चेतक। उसकी बहन कौन थी? त्रिशला। जो कि मम्मी थी किसकी? वर्धमान महावीर की। और वाइफ किसकी थी? सिद्धार्थ। तो आई होप ये याद होगा, क्योंकि क्वेश्चन बने हैं पास्ट में इससे। तो ये सीरीज सीक्वेंस आपको याद रखना है। प्लस जो ये वर्धमान महावीर थी, इनकी भी शादी हुई थी, है ना? तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? वर्धमान महावीर की वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है। और वर्धमान महावीर और यशोदा की क्या थी? एक लड़की थी, डॉटर। ठीक है। जिनका नाम था प्रियदर्शना। अभी क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि, बताता हूँ आपको, प्रियदर्शना। तो प्रियदर्शना डॉटर है, लड़की है किसकी? वर्धमान महावीर और यशोदा की। तो प्रियदर्शना का जो हस्बैंड था, जमाली, जमली भी कहते हैं, ये है इनके हस्बैंड। वो क्या थे? ये फर्स्ट डिसिपल थे। फर्स्ट डिसिपल थे किसके? वर्धमान महावीर के। तो वर्धमान महावीर के फर्स्ट डिसिपल कौन थे? इनके खुद खुद इनके खुद के क्या थे? दामाद थे। डिसिपल मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट। इनके पहले स्टूडेंट कौन थे? इनके इनके खुद क्या थे? इनके खुद के दामाद थे। ठीक है। इनकी बेटी के, प्रियदर्शना के होने वाले हस्बैंड की, कि ये क्या थे? दामाद। याद रखना है आपको चीज। तो फर्स्ट डिसिपल कौन थे? जमाली। ठीक है। किसके? वर्धमान महावीर के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, ये पता होना चाहिए। ठीक है। और इनको 42 ईयर्स की एज में, जैसे कि हमने देखा अभी, 42 ईयर्स की एज में इनको एनलाइटमेंट मिला ना, ज्ञान मिला। पूछा गया था कि बैंक ऑफ द रिवर कौन से रिवर के बैंक पर है ना? तो ये भी याद आपको होना चाहिए। पावा मत दिया था ना तुमने? याद रखना। मैं सेकंड बता ही देता हूँ। रिचुपलिका रिवर। रिजुपलिका रिवर। ठीक है। रिजुपलिका रिवर के बैंक पे इनका, ठीक है, एनलाइटमेंट हुआ। तो उसके बाद उन्होंने अपना पैरा सर मत दिया था, कहाँ पे? पावा के अंदर। तो ये बात आपको स्टोरी याद रखनी है, कब ये घर से बाहर निकले और कब इन्होंने अपना लेक्चर दिया और कब इनको एनलाइटमेंट मिला, कहाँ मिला, और कौन सी रिवर के बैंक पे। ठीक है। और पूछा गया था वो ट्री का नाम क्या था जिसके नीचे बैठ के इनको एनलाइटमेंट मिला था 42 ईयर्स ऑफ एज में? तो आंसर क्या होगा? साल ट्री। ठीक है। साल ट्री था आपका। जैसे पीपल का पेड़ था ना गौतम बुद्ध का, वैसे इनका साल ट्री था जिसके नीचे इनको एनलाइटमेंट मिला था 42 ईयर्स ऑफ एज में।
और इनलाइटमेंट को ना, जो इनको मिला था इनलाइटमेंट, इसको कवल्य कहा जाता है। ये बात याद रखनी है आप। कवल्य कहा जाता है जर्नलिज्म के अंदर एनलाइटमेंट को, गेनिंग द नॉलेज। ठीक है, नॉलेज लेने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना था। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं में से आपकी। ठीक है, तो इनका सिंबल क्या था, लॉयन। और इनकी डेथ कब होती है, 72 में। कहाँ पे, बिहार में, पावापुरी के अंदर। बाकी तो आप ये देख ही सकते हो कि ये बिलीव इन गॉड, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि ये थ्योरी ऑफ कर्मा पे बिलीव रखते थे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था बुद्धिज्म के अंदर की एट फोल्ड पाथ, फोर नोबल ट्रुथ, है ना, गौतम बुद्ध के, वैसे ही आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, इनके भी त्रिरत्नास, इनके भी तीन रूल्स, त्रिरत्नास जिसे कहते हैं हम, राइट फेथ, राइट नॉलेज, और राइट एक्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। और इनको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जर्नलिज्म टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था आपसे। किसका क्वेश्चन आया था, राइट नॉलेज का क्वेश्चन आया था। ठीक है, राइट फेथ को क्या कहते हैं, सम्यक दर्शना। राइट का मतलब क्या हो गया आपका, सब में हो राइट में क्या लिखा है, राइट का मतलब क्या हो गया, सम्यक। ठीक है, और राइट नॉलेज क्या हो गया, जना। और राइट एक्शन क्या हो गया, समक चरित्र। ये बात आपको याद रखनी है। ये थे त्रिरत्नास ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, एंड राइट एक्शन। और एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन आया था एनडीए के अंदर, स्पेशली पूछा गया था एक बार, बैसिडीज का मतलब क्या होता है, जहां पे जैन मोनेस्ट्रीज रहा करती थी, है ना, जहाँ पे मॉन्क रहा करते थे, जो कि फॉलो करते थे ना, मॉन्क थे जैनिज्म, वो जो रहा करते थे जहाँ पर, उसे बैसिलिस कहा जाता था। ठीक है, ये बात आपको याद है, जहाँ पे वो रहा करते थे। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछे वर्धमान महावीर को कौन सा टाइटल था, तो इनको एक टाइटल था अरिहंत का। ठीक है, कौन सा, अरिहंत का। इनको एक टाइटल था कौन सा, अरिहंत का। ठीक है, अरिहंत का एक इनको टाइटल था, ये बात आपको याद रखनी है, अरिहंत। वर्धमान महावीर का अरिहंत का मतलब आपको क्या हो गया, एक प्रकार का वर्थी। ठीक है ना, स्पेशल वर्थी, प्रीशियस आपके लिए। ठीक है, अभी ये स्लाइड को समझने से पहले हम थोड़ा सा किसी और स्लाइड को देखते हैं एक बार। अगर आपसे कोई बोले कि जर्नलिज्म के स्प्रेड होने के पीछे कारण क्या है, तो आप कह सकते हो। ठीक है, जो ग्रेट मॉडर्न किंग थे ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना आपके, इन्होंने काफी ज्यादा जैनिज्म को क्या किया था, प्रमोट किया था, कहाँ पे, कर्नाटका साइड में। ठीक है, और इनकी जो डेथ होती है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की, वो भी जैनिज्म कल्चर से ही होती है आपकी, जैन कल्चर को अडॉप्ट करके ही क्या करते हैं आपका, अपने प्राण को त्यागते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ना एक फेमाइन आया था, भुखमरी आई थी, कहाँ पे, मगध के अंदर। मगध अंबर अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका हम। जिससे क्या हुआ, जो जैनिज्म था ना, वो साउथ इंडिया में भी फैल गया आपका। क्योंकि जैन कल्चर अभी तक कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन इस फेमाइन की वजह से जो जैनिज्म था ना आपका, वो नॉर्थ के साथ साथ साउथ इंडिया में भी फैल गया था आपका। अब वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को क्या कहते थे, वही हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, फटाफट देखते हैं यहाँ पे हम। अगर आपसे बोले कि एक आपका पार्ट हो गया दिगंबर, और एक आपका पार्ट हो गया श्वेतांबर। जो लोग फेमाइन के चलते नॉर्थ में ही रह गए, है ना, रिमेन्स इन नॉर्थ, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। लेकिन आपके सामने जो अभी लिखा हुआ है ना, ये
जो आपके सामने अभी यहाँ लिखा हुआ है, दिगंबर, ये कहाँ पे थे? ये साउथ में चले गए थे आपके। ठीक है, ये साउथ में चले गए थे आपके, फेमाइन के चलते सेटल हो गए थे साउथ में, तो इनको दिगंबर्स कहा जाता है, जो कि अपने बॉडी पे कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पॉइंट पढ़ सकते हो आप। ठीक है, बाकी ये पॉइंट आप छोड़ सकते हो। एक बात आपसे कोई पूछेगा तो दिगंबर के लीडर कौन थे, क्वेश्चन इस पे आ चुका है। लीडर, तो आपको याद रखना है कौन थे। बद्रबाहु, BHA, बद्रबाहु कौन थे? इनके लीडर थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन? बद्रबाहु। ठीक है, बद्रबाहु इनके लीडर थे, किसके? दिगंबर के। और ये साउथ इंडिया में जाके सेटल हो गए थे बिकॉज ऑफ फमाइन। सब मगध एम्पायर में आपका आया था बहुत ज्यादा भूख, यहाँ पे मरी आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज करना पड़ा। और जो ये श्वेतांबर है आपका, ये व्हाइट क्लॉथ पहनते थे। ठीक है, ये भी, ये आपके नॉर्थ में रहे। ठीक है, ये नॉर्थ में रहे आपके, ये साउथ में नहीं गए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इनके लीडर कौन थे? इनके लीडर कौन थे? लीडर पूछेगा तो आप क्या कहोगे? लीडर, एक सेकेंड। स्थूल भद्र। ठीक है, दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। और श्वेतांबर के स्थूल भद्र। ठीक है, और इन्होंने अलाउड किया था, अलाउड हिज स्कॉलर्स टू वेयर वाइट गारमेंट्स। ठीक है, वाइट कपड़े पहनने के लिए अलाउड किया गया था यहाँ पे। ये नॉर्थ में ही रहे थे आपके, उनको श्वेतांबर कहा जाता है। प्लस इनके लीडर कौन थे? स्थूल भद्र। ये बात याद रखनी है। और जो मैंने आपको पीछे बताया ना अभी, इसके अंदर, आपका इसके अंदर, दिगंबर में, दिगंबर के हेड कौन थे? भद्रबाहु ना। तो भद्रबाहु के साथ ही कौन जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, साउथ में, कर्नाटका में, श्रवणबेल गोला में, क्या करने के लिए? अपने प्राण त्यागने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन कल्चर को अडॉप्ट करके इन्होंने अपने प्राण को त्यागा था, लेकिन अपने बेटे को कुर्सी देने के बाद। अब क्वेश्चंस आपके आते हैं जैनिज्म काउंसिल से। फर्स्ट जैन काउंसिल आपकी कब हुई थी? देखो, कभी कई जगह पे 296 होता है, कई जगह पे 298 होता है आपका। ठीक है, BC। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर। और जिसको प्रिसाइड किसने किया था? स्थूल भद्र। अभी देखा हमने, श्वेतांबर के ये लीडर थे, इन्होंने क्या किया था इसको प्रिसाइड किया, जिसमें कि 12 अलग अलग अंग को, टेक्स्ट को कंपाइल किया गया था। अंग मतलब टेक्स्ट को कंपाइल करके जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपकी। और अगर आपसे पूछे कि इसका खर्चा किसने किया था, पेट्रोनाइज्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। पेट्रोनाइज्ड मतलब, इसका मतलब होता है खर्चा, किसने किया था? बिंदुसारा ने। अभी आप आगे पढ़ोगे इसको, मौर्यन एम्पायर की राजा थे ये। बिंदुसारा ने क्या किया था, इनको खर्चा उठाया था इसका। और सेकंड जैन काउंसिल आपकी कब हुई थी? 512 AD में। AD मींस एन डोमिनी, और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। BC को BCE भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। और AD को कॉमन एरा भी कहते हैं। कहाँ हुई थी ये? वल्लभी, वल्लभी कहाँ है आपकी? गुजरात में। और प्रिसाइड बाय देवव्रत। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि किसने इसको पैट्रोनाइज किया था, खर्चा उठाया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है जैन काउंसिल को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो आप पढ़ ही चुके। ठीक है, और जैनिज्म कुछ टेम्पल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपसे पूछता है जैनिज्म के कुछ टेम्पल्स बता दीजिए, तो हम एक बार देख लेते हैं। मैं आपको यही कुछ लिखवा देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं एक बार। अगर आपसे पूछे ना, दिलवारा टेम्पल काफी फेमस है, दिलवारा, तो आप क्या कहोगे? कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में कहाँ? माउंट आबू में। ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू के अंदर ये एक टेम्पल है दिलवारा, जो कि जैनिज्म को बिलोंग करता है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कौन सा? रनकपुर टेम्पल।
ठीक है। ये कहाँ है आपका, ये भी राजस्थान में है। ठीक है। शिखर जी, शिखर जी, ये कहाँ है आपका, झारखंड में है। ठीक है। और माउंट मंगी टुंगी कहाँ है आपका, ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपकी। कुछ टेम्पल और भी लिख लो, रॉक कट केव टेम्पल। रॉक कट केव टेम्पल भी है आपका, कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है। एक आपका हाथी गुम्पा केव्स भी है, कहाँ पर, सेम उड़ीसा में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। ठीक है। ठीक है। दिलबारा राजस्थान में, रंगपुर, आपकी ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पास में, तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। मैं आपको एक आधा वो लिखवा देता हूँ। एक आपसे पूछा गया था, उदयगिरी, उदयगिरी एंड खंडगिरी, ये भी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। ठीक है। और एक बात याद रखना, एक स्टैच्यू है आपका, स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर या गोमतेश्वरा, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। पिक्चर देखी ना बाहुबली आपने। स्टैच्यू कहाँ है इनका, कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। कौन थे पता है ये, गोमतेश्वर कौन है, इनका स्टैच्यू बनाया गया कर्नाटका में, कहाँ, श्रवण बेलगोला में। कहाँ पे, श्रवण बेलगोला, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्यागा था। तो श्रवण बेलगोला पूछे ना अगर आपसे, तो वहां पे कौन सा स्टैचू है, गोमतेश्वर का। सर ये गोमतेश्वर है कौन, जिसका स्टैचू बनाया हुआ है। ये आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ, ऋषभदेव, उनके पुत्र है ये, द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर गोमतेश्वर, उनका स्टैचू बना हुआ है कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। जो आप देखते हो ना, इलोरा की केव्स, इलोरा की पहाड़ियां, गुफाएं, इलोरा की गुफाएं, जो कि जैन धर्म को, बुद्धिज्म को, हिंदुज्म को प्रमोट करती है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। कहाँ पे है ये इलोरा केव्स आपकी, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ सर, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में है। और ये हमारी एक यूनेस्को साइट भी है। ठीक है, यूनेस्को साइट भी है क्या, इलोरा की पहाड़ी है। और इलोरा केव्स, पहाड़ी यानी गुफा, इलोरा की जो गुफाएं थी, इनको बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी को, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है, जर्नलिज्म। जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने उसको पढ़ लिया। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जय हिंद एवरीवन।